20 मार्च 1977 झारखंड के कोडरमा में पैदा हुए जनस्वराज पार्टी के आज जो चला रहे हैं प्रशांत किशोर जी। वहां पैदा होने के बाद पटना और कोडरमा में उन्होंने स्कूली तालीम हासिल की और हैदराबाद में जाकर के उन्होंने बीटेक किया, इंजीनियरिंग किया। पढ़ाई का जहां तक उनका बात है, वो अच्छे तरीके से पढ़ाई किए, वेल एजुकेटेड और कॉलेज टॉपर रहे हमेशा। 1977 में वो जब पैदा हुए कोडरमा में, उसके बाद से लेकर के आज तक की पूरी सफर को उनके हम आपके सामने रखने आए हैं। 2011-12 में उन्होंने CAG नाम का एक ग्रुप बनाया जो 2014 में कैंपेनिंग करती है मोदी जी के लिए, यानी 2014 में उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए। ये उन्हीं के दिमाग की उपलब्धि है मन की बात, ये उन्हीं के दिमाग की उपलब्धि है कि आप डिजिटल रैली कीजिए। ये सारी चीजें उनके दिमाग की उपलब्धि है, ये उन्हीं के दिमाग की उपलब्धि है। वादे करना, वो झूठे वादे हो या सच्चे वादे हो, वादे कराना और सारी चीजें, यानी पूरा डिजिटल से लेकर के एनालॉग जिसको कह लीजिए, यानी जमीनी स्तर पे सारा कार्य संभाला प्रशांत किशोर ने। और 2014 में उनको प्रधानमंत्री बनाने में संपूर्ण रूप से सफल हो गए प्रशांत किशोर। अब आइए, 14 में उन्होंने काम किया मोदी जी के लिए, 15 में उन्होंने काम किया नीतीश कुमार के लिए बिहार में, 17 से 19 तक उन्होंने कांग्रेस के लिए पंजाब में काम किया, DMK के लिए काम किया, TMC के लिए काम किया, इन सभी पार्टियों के लिए काम किया। और दुनिया के सबसे सफल राजनीतिकार को बोलते हैं, राजनीतिक मशवरा देने वाले और राजनीतिक पूरे मंथन करने वाले सबसे सफल व्यक्ति आज के डेट में प्रशांत किशोर बन चुके थे। कब? जब 2021 तक उनका चेहरा और उनके दिमाग को सब लोग लोहा मान चुके थे। फिर 2022 में उन्होंने एक जनस्वराज करके एक अपनी पार्टी बनाई। पार्टी उन्होंने उस वक्त नाम नहीं दिया, 2022 में उसको पार्टी का नाम नहीं दिया, उन्होंने एक सोच का नाम दिया। और वो गांधी जी के फोटो के साथ साथ लेकर के उस पूरे समीकरण को चलना चालू किया। उन्होंने बिहार के एक एक कोने में जाकर के एक एक लोगों से मिलने की कोशिश की, सबकी समस्याओं को जानने की कोशिश की, और उनको दिखा कि बिहार पूरी तरह से पिछड़ रहा है, पूरी तरह से बैकफुट पे जा चुका है बिहार। लेकिन इन सब सवालों का जवाब हम आपको देंगे। लेकिन गांधी जी के फोटो के साथ जो उन्होंने किया वो ये था कि सबसे पहले उन्होंने शामिल कर लिया अपने पार्टी में उस बंदे को जिसका नाम है मनीष कश्यप, जो 2022 और 23 में गांधी जी के खिलाफ आग उगलते हुए एक बात कही थी कि हम गांधी को नहीं मानते। और ट्रेंडिंग पे वो रील्स उनका चला था, हम गांधी को नहीं मानते, हम उनके पुतला को फूंकते, हम गोडसे को मानने वाले हैं। उनको अपने पार्टी में उन्होंने शामिल किया। ये निगेटिव ही उनके आ गया। अब चूंकि इलेक्शन सर पे है, बिहार में तांडव मचाया हुआ है सारा इलेक्शन, और इस इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए प्रशांत किशोर की पार्टी लगभग हर एक सीट पे लड़ रही है। और उन्होंने वेल एजुकेटेड पर्सन को उतारा है, अपने सारे कैंडिडेट एजुकेटेड उन्होंने उतारा है। ऐसा उतारा उन्होंने कि जो पढ़े लिखे हो, जिन पे कोई भी दाग ना हो, धब्बा ना हो। इन सब दाग और धब्बा के बीच में जो सबसे बड़ा दाग और धब्बा है, आइए उस पे बात करते हैं। 2014 में आपने पूरा मंथन किया, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, बिहार उस वक्त आपको याद नहीं आया। 2014 से लेकर के आपने उसके बाद नीतीश कुमार के लिए 2015 में काम किया, उन्होंने मुख्यमंत्री उनको बनाया। और जदयू में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने थे, भले ही कुछ दिन के लिए बने हो, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ऐसा नहीं किया कि जा करके नीतीश कुमार जी को इस हालात के बारे में बताए। ये सारे वादे आपने करवाए, 15 लाख का जुमला आपने फेंकवाया, खाला धन आपने मंगवाया, सारा कुछ आपने किया, ये सब आपके दिमाग की चाल थी। तो फिर आप उस वक्त क्यों नहीं करवाया जब आप केंद्र से लेकर के राज्य तक पावर में थे? केंद्र में मोदी जी 2014 में आपने प्रधानमंत्री बनवाया उनको, 2015 में नीतीश कुमार को आपने मुख्यमंत्री बनाया। केंद्र से लेकर राज्य तक आप पावर में थे, आपको एक पर एक ऑफर दिया गया। आप बोलते माई बाप हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे बिहार के लिए ये पैकेज लेकर के आ जाइए, हमारे बिहार को ये पैकेज दीजिए, इतने कारखाने दीजिए, इतने फैक्ट्रियां दीजिए, जो बाहर जा रहे हैं उनको यहां पर लेकर के आइए, और यहां पर हमारे मजदूरों को काम दीजिए, घर के लोग घर में रहेंगे, हम काम करेंगे। अब आपको याद आ रहा है कि नहीं, अब मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा, हम घर पे ले आकर के कारखाना बसाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। 717 को वादे। आप तो 2014 से जुमलेबाजी करवा रहे हैं दूसरे से, अब अपनी बारी आई है तो थोड़ा बढ़ चढ़ के जुमलेबाजी कीजिएगा ना। ये सारी चीजों को समझने की जरूरत है। वोट अपना सोच करके दे, समझ करके दे, किसी को भी दे, लेकिन वोट अपना जरूर दे। मतदान है, मत का अपना दान करे। जय हिंद, जय बिहार।